स्टूडेंट अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब हमें कौन सा प्लाज्मिड यूज़ करना चाहिए, कौन सा वेक्टर हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी डिज़ायर्ड जीन को रेप्लिकेट करा सकें, क्लोन बना सकें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ओरिसाइट होनी इंपॉर्टेंट है ताकि रेप्लिकेशन हो सके हमारी डिज़ायर्ड जीन का और उसकी कॉपी नंबर को कंट्रोल कर सके ओरिसाइट। सेकेंड मैंने आपको बताया था सिलेक्टेबल मार्कर, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि जो डिजायर्ड जीन हमने इंसर्ट किया है वो वहां पर ठीक से पहुंच गया है या नहीं, कहीं वो डिग्रेड तो नहीं हो गया। ठीक है। थर्ड मैंने आपको बताया था क्लोनिंग साइट, कि किस पर्टिकुलर साइट पर क्लोनिंग साइट का होना इंपॉर्टेंट है, कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की थी कि हम बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करके उसकी कॉपी और क्लोन बनाते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लांट्स की और एनिमल की, कि वहां पर हम एज ए वेक्टर किसका यूज करें। आप सब जानते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बोलते हैं, जो कि प्लांट को भी इन्फेक्ट करती है और एनिमल को भी इन्फेक्ट करती है। तो इसलिए हमने उन्हीं का यूज करके उन्हें एज ए वेक्टर यूज किया है ताकि वो वहां पर फंक्शन करें। सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लांट के अंदर। प्लांट में आपने देखा होगा, प्लांट सोइल में ग्रो करते हैं तो सोइल में एक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरेंस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल बैक्टीरियम। मेनली अगर ये प्लांट में एंटर कर जाता है तो ये प्लांट को इन्फेक्टेड कर देता है, किससे? कॉज क्राउन गॉल ट्यूमर इन डाइकोटिलीडोन प्लांट्स। मेनली ये डाइकोटिलीडोन प्लांट्स में ही इन्फेक्शन को कॉज कर पाता है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने लिखा है कि क्या कॉज कर रहा है, क्राउन गॉल ट्यूमर इन डाइकोटिलीडोन। अगर हमें जब पता है कि ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हमारे प्लांट में इजीली इंसर्ट हो जाता है और वहां पर कॉपी डेवलप करके वहां पर उस पर्टिकुलर प्लांट को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो हमने इसी को एज ए क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया। मान लीजिए ये हमारे एग्रोबैक्टीरियम का क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर जो जीन है, ये इन्फेक्शन को कॉज कर रही थी, तो हमने क्या किया, इस जीन को यहां से रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और हमारे पास ये हमारी क्या है, ये हमारी डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड डीएनए है। क्या है ये हमारी डिजायर्ड जीन है या डिजायर्ड डीएनए है। ये क्या है? प्लाज्मिड है। और किस चीज का प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफिरेंस का क्या है, प्लाज्मिड है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी डिजायर्ड जीन यहाँ इसमें इंसर्ट कर दी, क्योंकि मैंने अब इसको अपनी डिजायर्ड जीन यहाँ पे इंसर्ट कर दी, तो मैंने इस जीन को नाम दिया टी आई प्लाज्मिड, क्योंकि अभी ये जो हम प्लाज्मिड बनाए उसको मैंने नाम दे दिया टी आई प्लाज्मिड, और इस डीएनए को नाम दे दिया मैंने टी डीएनए। तो टी डीएनए था ये मेरा डिजायर्ड डीएनए, इसमें मैंने अपने प्लाज्मिड में इसको इंसर्ट कर दिया, तो अभी प्लाज्मिड क्या हो गया, टी आई प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो गया। इसी को हमने क्लोनिंग वेक्टर, किसका क्लोनिंग वेक्टर, प्लांट में क्लोनिंग वेक्टर की तरह इसने काम किया। अब मान लीजिए ये हमारा डाइकोटिलोडोन प्लांट है कोई, ठीक है, और उस डाइकोटिलोडोन प्लांट का ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। अब जब हम इसको इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, सॉइल में छोड़ दो तो ये ग्रो करेगा, ग्रो के साथ साथ इसमें इंसर्ट हो जाएगा, और इस डीएनए के साथ हमारा ये प्लाज्मिड डीएनए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। और जब कॉपी बनेगी तो इसकी भी क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी। और अब क्योंकि पहले तो ये क्या कर रहा था, ट्यूमर कॉज कर रहा था, लेकिन अब ये क्या, क्योंकि इसको मैंने चेंज कर दिया, जो इन्फेक्टेड जीन थी मैंने उसको रिमूव कर दिया और मैंने अपने डिजायर्ड जीन वहां पर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो अब ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी प्लांट में इजीली क्या करा सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू अपने प्लांट में कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। मेनली यहाँ पर जो मेरा टी डीएनए है, ये हार्मोन डिस्टर्बेंस को कंट्रोल या हार्मोन डिस्टर्बेंस करने में, क्रिएट करने में फंक्शन शो करता है। मेनली ये ग्रोथ हार्मोन जो कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन है, उन हार्मोन्स को क्या करता है, उनका लेवल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो एग्रोबैक्टीरियम की जो जीन थी जो कि इन्फेक्शन कॉज करती थी, ट्यूमर कॉज कर रही थी, उसको तो उसने रिमूव कर दी। अब क्योंकि मैंने ये अपनी ये जीन यहाँ पर इंसर्ट कर दी है, तो ये इस ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, फास्ट होगी। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर का यूज करके अपनी डिजायर्ड प्लांट की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, और वही हमारे वेक्टर की तरह काम कर रहा है। देखिए कैसे, उन्होंने कहा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरेंस
सोल बैक्टीरियम है, कॉज क्रोन गॉल ट्यूमर इन डाइकोटिलेडोन, मेनली ये डाइकोटिलेडोन में इन्फेक्शन कॉज करता है। इन प्लांट द ट्यूमर इंक्लूडिंग प्लाज्मिक टीआई ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस, क्योंकि मैंने इसको टी डिजायर्ड जीन से क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, और किसमें कन्वर्ट कर दिया, टीआई प्लाज्मिड। तो उन्होंने वही कहा है द ट्यूमर इंक्लूडिंग प्लाज्मिड टीआई ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। अब मैं इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकती हूँ। इट डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए, ये डिलीवर कर रहा है हमारे ये पीस, जिसको हमने नाम दिया था टीडीएनए, इन द टीआई प्लाज्मिड विच ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल। अब ये कोई इन्फेक्टेड सेल नहीं थी, ये एक नॉर्मल प्लांट सेल थी, मैंने वहां पर इसको इंसर्ट किया इनटू ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस केमिकल अगेंस्ट पैथोजन। उसने ट्यूमर सेल की जगह किसको प्रोड्यूस किया, ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस किया जो उस पैथोजन को क्या करेगा, रिमूव करके और हमारे प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, एनहांस करेगा। मेनली टी डीएनए कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस कॉज करता है हार्मोन्स के अंदर इन द ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल। मोस्ट नोटेबल ऑफ दीज आर इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मेनली प्लांट के ग्रोथ हार्मोन को जो लेवल है उनको इंक्रीज करता है, जैसे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। The tumor including TI plasmid of agrobacterium has been modified as the cloning vector। इसको क्योंकि हमने मॉडिफाई किया किसके थ्रू, अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करके और कन्वर्ट कर दिया हमने क्लोनिंग वेक्टर में, ठीक है। इट इज नॉट नाउ डिजीज कॉजिंग, अब ये जब हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये डिजीज को कॉज नहीं करेगा टू प्लांट बट कैपेबल टू यूटिलाइज द सिस्टम टू इंसर्ट डिजायर्ड जीन। और जो डिजायर्ड जीन हमने इंसर्ट करी है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन के लिए करी है या किसी भी चीज के लिए करी है, तो उस चीज के अकॉर्डिंग वो उसको ग्रो देगा इनटू मैनी प्लांट्स। तो इस तरह से जो प्लांट्स के अंदर है हम इजीली क्लोनिंग वेक्टर बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने प्लांट में चेंजेस किए क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्मेशन करके, हम एनिमल्स में भी कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हैं जो एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, तो हम डिजीज वाले जीन रिमूव कर दें और अपने डिजायर्ड जीन वहां पर इंसर्ट कर दें, तो अब हम उसको एज ए वेक्टर उनकी बॉडी में इंजेक्ट करें तो वो भी सेम वही फंक्शन शो करेंगे जो हम चाहते हैं, जैसे कि रिट्रोवायरस, एडिनोवायरस, पेपिलोमा वायरस आर ऑल्सो एन क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल्स। किसके हैं, क्योंकि ये एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, दैट्स वाई एनिमल वेक्टर की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं। इट एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, ये मेनली कैंसर सेल कॉज कर रहे थे, अब हमने उनमें से कैंसर सेल रिमूव कर दी, तो अब ये अकॉर्डिंग टू अस जो डिजायर्ड जीन हम वहां पे इंसर्ट करेंगे उसके बेसिस पर ये वहां पर क्या करेगा, ग्रो कराएगा। थैंक यू एवरीवन।